दीदी, नीरज हूँ, न्यूज 18 इंडिया से। हमारा 3 सवाल है। पहला ये कि बाप रे बाप, आप 10 सवाल करो। हाँ, ठीक है, ठीक। मेरा एक है कि चुनाव आयोग, पहला सवाल ये है कि अभिषेक बनर्जी भी अभी कुछ हफ्ते पहले आए थे, चुनाव आयोग से मुलाकात की थी और एसआईआर के मामले को, जो जेन्युइन डिस्क्रिपेंसीज लगती है, उन मामलों को रखा था। अभी आप आए हैं, लेकिन बिहार एसआईआर के बाद पूरा विपक्ष साथ में था। बाकी 12 राज्यों के एसआईआर की जब घोषणा हुई, उस लड़ाई में फिर आपकी पार्टी तो दिल्ली तक आती दिखी, बंगाल से दिल्ली तक आप लोगों ने लड़ाई किया। बाकी कोई पार्टी विपक्ष की एकजुट नहीं दिख रही है, जबकि इस तरह की समस्याएं उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में भी है। दूसरा सवाल यह है कि चुनाव आयोग आप पर आरोप लगा रहा है, आपकी सरकार और टीएमसी पर, कि वो लोग काम नहीं करने दे रहे हैं, डेटरेंट कर रहे हैं, और बीएलओज को जो मानदेय देने के लिए निर्देश दिया था उसका पालन नहीं कर रहे। और अंतिम और क्विक छोटा जवाब कि आपका असेसमेंट क्या है, बंगाल में इस बार के चुनाव में टीएमसी को कितनी सीटें मिलेंगी? आप पहले क्वेश्चन का रिप्लाई हम नहीं देंगे, पहले सेकंड क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे। वो है बीएलओ को हम 60 करोड़ रुपया ऑलरेडी छोड़ दिया, और इलेक्शन कमीशन का पास हमारा 1000 करोड़ रुपया पड़ा है। वो रुपया दे दे तो बाद बाकी भी जो है वो भी हम दे देंगे। हमने दे दिया, कौन बोला नहीं दिया? 60 करोड़ हम छोड़ दिया। अभी बजट भी प्रोसेस में, आपको पता है ना, एक ईयर में कितना बजट किसके लिए टारगेट करता है। हमारा ऑडिट कंप्लीट नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमीशन हमको 2024 का रुपया नहीं दे रहा है। उसको तो इलेक्शन कमीशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रुपया देता है। अगर स्पेशल डिवीजन करते हैं, बीएलओ को रुपया क्यों नहीं देता है? उसको जितना फैमिली को डेथ हो गया रुपया क्यों नहीं दिया है? हमने तो बहुत सारे फैमिली को हेल्प किया, आपने क्यों नहीं किया? ये आपका जिम्मेदारी है। एक बीएलओ तो इलेक्शन कमीशन का खिलाफ में एफआईआर करके गया, सारे बीएलओज। आप बोलिए, আপনারা বলুন তো, যাদের লোক মারা গেছে আপনারা কি চান ইলেকশন কমিশনের বিরুদ্ধে এফআইআর হওয়া উচিত? আপনারা নিজেদের কথা বলুন। এত লোকের দায়িত্ব কে নেবে? इतना आदमी मर गया एक पॉलिटिकल पार्टी को सेटिस्फाइड करने के लिए, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? एक ऑफिसर के खिलाफ में आप एक्शन लेने चाहते हैं, उसका गलती हो तो स्टेट गवर्नमेंट देखेंगे, लेकिन आपका गलती का क्यों माफी होगा? इतना लोग मर गया तो आपका खिलाफ में कुछ नहीं होगा? हमारा असेसमेंट, आई एम नॉट ए पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजर, बट दिस टाइम विल गेट मोर एंड मोर। फिलहाल जो नंबर्स है उसमें आप कह रहे हो कि 50 लाख का हटा दिया गया है, 30 लाख, 58 लाख, 58 लाख। तो क्या ये नंबर रिजल्ट को ऑल्टर कर सकता है, और अगर हाँ तो उसके लिए आपकी रणनीति क्या होगी? क्योंकि आप इलेक्शन कमीशन देखिए, मैं रणनीति अभी तो नहीं बताएंगे, ये तो हमारा पार्टी इज ए कलेक्टिव फैमिली। वी हैव टू डिस्कस विद इन द पार्टी फोरम। वी हैव सो मेनी एमपीज, एमएलएज, ब्लॉक प्रेसिडेंट, बूथ प्रेसिडेंट, ऑल। आई कैनॉट टेक डिसीजन यूनिलैटरली। वी हैव द डेमोक्रेटिक पार्टी। रणनीति तो हम बताएंगे, हम फील्ड छोड़ेंगे नहीं, हम एक भी इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे। अगर वो निकाल भी दे, हमारा तो भरोसा है जस्टिस मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो तब सोचा जाएगा कैसे करेंगे, लेकिन बीजेपी नहीं आएंगे बंगाल में। पीपुल्स हेट बीजेपी। देखिए, अगर आपका रुपया से 20 रुपया काट लिया तो आपको तो प्रभाव होता है, लेकिन वो 20 रुपया जो काट लेगा ना, अगर आप कोई ट्यूशन कर लेगा तो उसको आपको आ जाएगा, और बीजेपी का लोगों ने हमको वोट दे देंगे। हम तो लक्ष्मी भंडार में 5 साल में 60,000 दिया। Mamta ji, this is Shubhajyoti from BBC CNR. Yesterday, after your meeting with the CSC, you said that you will be boycotting the election commission. So, can you please elaborate what does it exactly mean? Does that mean your government will go for a full-fledged confrontation and non-cooperation with the commission and ahead of the election? Government will perform according to government rules, and party will perform as per party system. Yesterday, what happened? We don't expect any respect from election commission. We only expect the disrespect. They are working as a BJP cadres. That is our allegation. Government will perform as per government rules. Government is different and party is different. That much I can tell you right now.
and next future will tell you the future रणनीति जो होता है. I'm Shreya from India Today. So many of these SIR critics have highlighted that despite deletions, there's an increase in the number of booths that's coming across as patterns. Because yesterday, outside ECI, you mentioned you have a strong organization. Any specific roadmap to tackle all these problems on the ground? I'm telling you, earlier there is a system that only the local people will be the booth agent. All the BLO, 1, 2. But because BJP, they didn't have that. Only they work through agencies, so many agencies. So, for BJP, they have changed the rules that anybody can come from outside and maybe the agent, election agent, or the BLO 1 or the BLO 2. If they are not afraid, why they are doing so? Let them challenge as per election rules. Let them work as per election rules. We can manage everything because we are with the people 365 days. They only work only 2 months, give money to the account, use somebody's account. बिहार में अब देखा चुनाव का पहले 10,000, चुनाव का बाद में बुलडोजर. हम ऐसा नहीं करते. हमारा कमिटमेंट इज माई कमिटमेंट. Ma'am, good afternoon. I'm Shreya Dhondiyal. I work for Times Now. You just gave us a lowdown of what happened with your team at the Election Commission. The Election Commission's version is slightly different, ma'am. They are saying that you are the one who behaved very badly, you were terribly rude, you banged the table, and then you walked out with your team. So whose version, ma'am, should we believe? You don't believe the election commission version because you were not there. Now, are you present there? So why only election commission with their media, they will decorate their version? What election commission is saying, only it is a face-saving formula. And when you were not present there, you do not know what happened inside. এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে এগিয়ে রাখে। Thank you.